अभी मैं YouTube पे लिमिट्स का पीवाईक्यू करवा रहा हूं। आज पीवाईक्यू करने से पहले एक इंडिटरमिनेट फॉर्म जो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके साथ कि जैसे 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है, वैसे ही 1 की पावर इंफिनिटी के इंडिटरमिनेट फॉर्म को भी सॉल्व करने का एक स्पेशल मेथड होता है। अगर कहीं पे भी आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे fx की पावर gx दिखाई दे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे fx की पावर gx दिखाई दे और fx 1 बना दे और gx इंफिनिटी बना दे, तो फॉर्म बन गया 1 की पावर इंफिनिटी। अगर लिमिट में कभी भी आपको 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म दिखाई देता है तो उस लिमिट को सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है e की पावर मतलब एक्सपोनेंट की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे gx इंटू fx माइनस 1। कभी भी आपको 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म दिखाई देगा तो उस लिमिट को सॉल्व करने का तरीका होता है एक्सपोनेंट की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे gx इंटू fx माइनस 1। सर, एक छोटे से एग्जांपल से आपके टॉपिक को हम बहुत ज्यादा क्लियर करते हैं, फिर इसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन को भी मैं करवाऊंगा। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 प्लस एक्स होल की पावर 1/x, इस लिमिट को किसी ने आपको इवेलुएट करने के लिए बोला। तो सबसे पहले क्या करो, x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो तो कितना हो गया बताओ। 1 प्लस 0 और होल की पावर 1/0, तो हो गया 1 इंफिनिटी। देखो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट अगर आ गया तो मेरे पास सॉल्यूशन है e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे मतलब एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या बोलता है gx इंटू fx माइनस 1, तो gx हो गया मेरा 1/x इंटू fx माइनस 1 मतलब 1 प्लस x माइनस 1, ये 1 और 1 कैंसल हो गया। क्या बचा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1/x मल्टीप्लाइड विथ x, x कैंसल हो गया तो ऊपर में 1 बचा, तो आंसर हो गया e की पावर 1 मतलब योर आंसर इज e। सर सपोज दैट किसी ने कोई दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे दिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे सर tan π/4 प्लस x और होल की पावर 1/x, इस लिमिट को किसी ने इवेलुएट करने के लिए पूछा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी 1 की पावर इंफिनिटी का ही फॉर्म है। आप x में 0 डालो तो tan π/4 की वैल्यू 1 और 1/0 हो गया इंफिनिटी। तो फॉर्मेट आपको दिखाई दिया 1 की पावर इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी का मैंने सॉल्यूशन क्या बताया, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे मतलब एक्सटेंडिंग टू 0 पे gx इंटू fx माइनस 1, योर gx इज 1/x और fx इज tan π/4 प्लस x और माइनस 1। एक काम करते हैं, पहले इस लिमिट को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद बेस में e डाल देंगे। तो सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये हो गया मेरा 1/x। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये फॉर्मूला है tan a प्लस b का, और tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और माइनस 1 तो पहले से है। और इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ये मेरा कितना हो गया 1/x तो ऑलरेडी बाहर है, एलसीएम हो गया 1 माइनस tan x, ये हो गया 1 माइनस tan x। यहां कितना हो गया 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, यहां हो गया माइनस 1 प्लस tan x, माइनस 1 प्लस tan x। क्लियरली आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, 1 और 1 कैंसल हो गया तो क्या बचा मेरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1/x tan x प्लस tan x 2 tan x और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। ये चीज आपको फील हो रहा होगा कि अगर हम इसको फर्दर स्टेप में आगे लेके बढ़े तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 2 को मैंने बाहर कर दिया, थोड़ा tan x के साथ मैंने x को ले लिया और यहां बचा 1/1 माइनस tan x। क्या ये चीज आपको नोटिस हो रहा होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के अकॉर्डिंग tan x बाय x की वैल्यू 1, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मेट है, तो मैंने इसे 1 दे दिया और जहां पे x है वहां पे मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो बोलो tan 0 0
1 में गया 0, कितना बचा 1, 1 by 1 1, आंसर इज 2। लेकिन बेस में मेरा e था तो आंसर इज योर e की पावर 2। तो 1 की पावर इंफिनिटी को कभी भी अगर आपको सॉल्व करना पड़े लिमिट में, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, एक्सपोनेंट की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे gx इंटू fx माइनस 1। एक और क्वेश्चन में सिखाता हूं। मान लो कि सर हमारे पास कोई प्रॉब्लम दिखाई दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे, सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और होल टू द पावर x प्लस 2। तो सबसे पहले यह मैटर उठेगा कि इसको हम 1 की पावर इंफिनिटी पहले कैसे शो करें। तो देखो इसको 1 की पावर इंफिनिटी कैसे शो करेंगे, इसे 1 दिखाना है और इसे इंफिनिटी दिखाना है। तो एक बात बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मेट बनाएगा, देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। जहां जहां एक्स है वहां मैंने इंफिनिटी पुट किया तो ये फॉर्म बना इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। और मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होता है उससे मैं डिवाइड करता हूं। तो यहां हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये बनेगा 1, ये बनेगा 5 अपॉन एक्स, ये बनेगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1, ये बनेगा 4 बाय एक्स और ये बनेगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक बात नोटिस करो बच्चा लोग कि जैसे हम x में इंफिनिटी पुट करेंगे तो 5 अपॉन इंफिनिटी 0, 9 अपॉन इंफिनिटी भी 0, ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू बोलो 1 आ गया। मतलब मेरा ये 1 दिख गया, ये 1 दिख गया। तो एक बात नोटिस करो, ये तो ऑलरेडी इंफिनिटी दिख ही रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे x प्लस 2, तो इंफिनिटी प्लस 2 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये 1 दिखा और ये इंफिनिटी दिखा तो फॉर्मेट बन गया 1 की पावर इंफिनिटी। और जब कभी भी 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म होता है मेरा बच्चा लोग, तो सॉल्व कैसे करते हैं बाबू, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे, मतलब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। gx है मेरा x प्लस 2 इंटू एफ एक्स माइनस 1, मतलब सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 1। एक काम करते फिर से इसको सॉल्व करते हैं और बेस में ई हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो तो कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे x प्लस 2 मेरा बाहर है, बताओ एलसीएम इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहां कितना हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। एक बात बताओ बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया आपका, और फर्दर स्टेप में सॉल्व करेंगे ध्यान से, 5x में गया 4x तो x और 9 में गया 3 तो 6, तो मेरा क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे बाहर मेरा बोलो x प्लस 2 था। चलो आगे बढ़ो, यहां मेरा बचा 5x माइनस 4x x और 9 में गया 3 6, तो ये हो गया मेरा x प्लस 6 और नीचे तो मेरा ऑलरेडी चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब क्या करेंगे बताओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा बोलो एक्स स्क्वायर 6x प्लस 2x 8x प्लस 12 और नीचे आपका आ गया बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। फिर से देखो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, और अगर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, ऊपर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है और नीचे भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, पीछे भी मैंने अभी बताया। और आंसर फाइनल आंसर क्या होगा, बेस में ई था तो ई की पावर 1, मतलब आंसर इज योर ई। तो इस तरह से आप 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं इसी फॉर्मेट का जेई मेन का जितना भी क्वेश्चन होगा वो मैं करवाऊंगा आपको। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है, चलो।